आहार पर पूरा नियंत्रण होगा जब योग साधना हम करेंगे। युक्ताहार विहार से, उसका उठना बैठना सोना जागना जैसे स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ से केशवा। अब उसका प्रसंग क्योंकि बड़ा है उसको नहीं लेंगे, लेकिन एक योगी का उठना बैठना उसकी पूरी दिनचर्या ऐसी अनुशासित होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्थित होनी चाहिए जिससे लोग उससे प्रेरणा लें। और युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों की चेष्टा, कर्म में भी प्रवृत्ति ऐसी हो जिससे हम निर्लेप कर्म कर सकें। कैसे कर्म करें? निर्लेप कर्म, निष्काम कर्म। कैसे कर्म? निष्काम कर्म। योगी व्यक्ति ही निष्काम कर्म कर सकता है। सकाम कर्म करने वाले को तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है, लेकिन जो निष्काम कर्म करेगा इस संसार के बंधन से वो छूट जाएगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये जो संसार की रीति है ना, इस संसार में बहुत ही सावधानी के साथ अपने जीवन को चलने की आवश्यकता होती है। इसलिए युक्त आहार विहार और चेष्टाएं, हमारी कर्मों में हमारा जो प्रवृत्ति है वो बहुत अनुशासित व्यवस्थित होनी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोध से, नींद भी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि सो गए तो पता लगा अलार्म बज रहे हैं और हम सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सोना भी व्यवस्थित हो, जागना भी व्यवस्थित हो, ना अति जागरण और ना अति सोना शयन। दुख किसे कहते हैं? जो हमारे अनुकूल ना हो वो दुख कहलाता है, जो असहनीय है वो दुख कहलाता है, और मन को पीड़ा दे और शरीर को पीड़ा दे तो कोई बात नहीं। दो माने जो अच्छा नहीं है, और खा माने इंद्रियां। इंद्रियों को जो अच्छा नहीं लगता उसे ही दुख कहते हैं। दो जैसे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार ऐसा बोलते हैं ना, तो दुख। और ख माने जो इंद्रियों को, ख माने इंद्रियां। परांच खानी वितरित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा। ये जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख बनी हुई हैं, तो जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता उसे दुख कहते हैं, और जो इंद्रियों को अच्छा लगता उसे सुख कहते हैं। आंखों से अच्छा देखना चाहते हैं, कानों से अच्छा सुनना चाहते हैं, रसना जो अच्छा चखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। और जबरदस्ती कोई मिर्च किसी को खिला दे अच्छा लगेगा क्या? लेकिन अब किसी को जो उसको पसंद खिलाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा उसको। तो ये जो योगो भवति दुख, हाँ, योग सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है, योग अमृत है। इसलिए इसको कहा कि दुखों का नाश करने वाला है। यदि दुख से आप ऊपर उठना चाहते हैं, इस संसार के दुखों से या शारीरिक मानसिक दुखों से यदि ऊपर उठना चाहते हैं, तो उससे आपको एक ही उपाय है, योग की शरण में आना। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को दुख से ऊपर उठा रहे हैं, जो विद्या ग्रंथों में गुफाओं में थी उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसी अभियान में आप सब हम लगे हुए। ये बहुत बड़ा एक जो है सुख का उपाय है, आनंद का उपाय है। तो योग शब्द को मैंने आपके समक्ष रखा थोड़ा सा। अब सेवा का अर्थ क्या? योग सेवा, तो उसी से ये भी, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। भज सेवायाम, भज सेवायाम इति, सेवा इति सेवनम भजनम। जिसका हम सेवन करते हैं, जिसको हम भजते हैं, जिसका हम अपने स्वभाव में जिसको उतारते हैं, वो ही जो है सेवा है। योग से सेवनम योग सेवा।
योग क्या है उसके विषय में बता दिया, और उसी का निरंतर सेवन करना, उसी में अपने आप को अनुस्वित कर देना, उसी में अपने आप को लगा देना, उससे विपरीत आचरण ना करना, ये योग सेवा कहलाती है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, योगम सेवते भजते आचरति अनुतिष्ठति। योगम सेवते, योग का सेवन जो करते हैं, जो अनुशासन का सेवन करते हैं, जो मर्यादा का सेवन करते हैं, जो कर्म की कुशलता का, जो समत्व का जो है सेवन करते हैं, इससे विपरीत आचरण नहीं करते हैं, वास्तव में वही योगी बन जाते हैं। और इसी को भगवान कृष्ण ने भी कहा, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। ये जो संदर्भ चल रहा है, तो भगवान भी कहते हैं कि यत्रो परमते चित्तम, जिस प्रकार जिस समय इस संसार के भोग विलास से, संसार के जो दुख है, कष्ट है, जो आदि और व्याधि है, उससे जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और जब आत्म अनुकूल आचरण करने लगता है, तो यत्र चैव आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। वो अपने आप में जैसे वो अपने लिए चाहता वैसे सब संसार के लिए चाहता है, तो वो योग सेवा से ही सिद्ध हो सकता है। योग सेवा से ये सिद्धि होगी कि जो मेरी दृष्टि है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजरें वैसे नजारे। तो मैं जो अपने लिए चाहता हूं, आत्म कल्याण हम चाहते हैं ना, क्या चाहते हैं? आत्म कल्याण चाहते हैं। तो आत्म कल्याण की भावना जब अपने अंदर है और वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वास्तव में वो उसका मूल क्या है? योग सेवा से ही हो सकता है। बिना योग सेवा के तो संसार में जो है स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ। तो अच्छे शब्दों में यदि हम प्रयोग करें तो अपने लिए, स्व माने अपने लिए, अर्थ माने के लिए, अपने लिए ये स्वार्थ होता है। लेकिन आज जो संसार में क्षणिक सुख के लिए जो लोग कार्य करते हैं, वो अत्यंत ही कष्टकारी है, दुखदाई है। तो सेवा दो प्रकार की है। सेवा किस दो प्रकार की बताई है? एक सेवा तो जो हमने कहा कि योग सेवा, जिससे मन की निर्मलता मिलती है, जिससे मन की निर्मलता मिलती है, अंतःकरण की पवित्रता जिससे आती है, जिसके आचरण से, जिसके भजन से आत्म कल्याण की प्राप्ति होती, समाधि की प्राप्ति होती है, एक योग सेवा ये है। अर्थात योगमय जीवन को जीना। और दूसरी सेवा जो संसार के लोग करते हैं, तो नीचे 2-3 मैंने उसमें डाला है कि सेवा स्ववृत्ति आख्याता। सेवा वो है जो स्ववृत्ति है। स्ववृत्ति मतलब अपना जो व्यवहार है, अपना जो व्यापार है, वो भी सेवा है। कोई नौकरी करता है तो बोले सेवा कर रहा है ना, बोले सेवा निवृत्त हो गए, बोलते कि नहीं? सेवा दो प्रकार की, एक जो मैंने ऊपर बताई, दूसरी सेवा जो लोक में चलती है। सेवा सेवा किसकी कर रहे हैं? माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सेवा किसकी कर रहे हैं? पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, एक दूसरे की परस्परता में जो सेवा चलती है वो सेवा है। अपना स्वभाव, अपनी वृत्ति, जैसे माताएं भोजन बनाती है तो ये भी तो सेवा है ना। कोई अपने घर का कार्य, बाहर का कार्य, या जो नौकरी करते हैं वो भी एक सेवा है। विद्यार्थी का कार्य क्या है? वो उसकी वृत्ति, उसकी पढ़ाई, उसकी सेवा है। तो सेवाम लाघव कारणीम कृत धिया स्थाने स्ववृत्तिम विदुहु। यही बात यहां भी कही कि सेवाम लाघव कारणी, सेवा जो वास्तव में अपने और दूसरों को भी कल्याण करती है, और सेवा जो हमारी वृत्ति है, हमारा व्यापार है, उसको निरंतर तक, क्योंकि बिना सेवा के कुछ कार्य नहीं चल सकता, नहीं चलेगा ना। तो सेवा तो करनी है, एक सेवा ये है। और जो सेवनम, तो ऊपर सेवा, सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। फिर जब कभी कभी हम सेवा ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, तो लोग परेशान होते हैं। किसी की सेवा में थोड़ी सी कमी कर दो तो परेशान हो गए कि नहीं? अगर देखो सेवा कितना कठिन है, जो दूसरी सेवा की बात कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा बोलो तो बोले बहुत बाचाल हो गया, और शांत रहो तो जुबान नहीं है क्या, गूंगा हो गया है? अगर ज्यादा उत्साह में करो तो वो इसके पैर टिकते ही नहीं, अगर धीरे करो तो इसके पैर उठते नहीं।
है कि नहीं? इसी प्रकार से अब योग सेवा न करने के दुष्परिणाम क्या है? अगर योग सेवा ना करें, क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं ना, कोई भी कार्य करते हैं बिना परिणाम के करना नहीं चाहते। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले न बेईमानी। ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो सेवा सत्कार परोपकार सदाचार की भावना सदा बना करके रखना, ये बहुत उत्तम है। अगर नहीं ऐसा करेंगे, योग के पथ पर नहीं चलेंगे, तो उससे हानि क्या होगी? अगर हानि को हम समझते हैं ना, ये कि नशा मत करो, नशा करने से क्या होगा, गलत कार्य अधर्म करने से, पाप कर्म करने से क्या होगा, क्या उसका परिणाम होगा, तो हम डरते हैं, तो फिर ऐसा नहीं करते हैं ना। तो सबसे पहले हम ये समझे कि योग सेवा ना करने के दुष्परिणाम क्या हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ चित्र भी मैंने ऐसे कुछ डाले हैं जो आप देख करके ही डर जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, डिप्रेशन है, तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, हैं? तो इससे ऐसा कोई होना चाहता है क्या? कोई नहीं होना चाहता है। सब हमेशा आनंद से युक्त रहना चाहते हैं, हमेशा ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन कैसा हो? प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हैप्पी ना। तो नहीं करेंगे तो क्या होगा? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुख व क्लेशों की प्राप्ति, ये कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये मिलेगा। शरीर क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ सबसे सुंदर अनमोल उपहार है कि नहीं? ये इसको बोलते गॉड गिफ्टेड। क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्टेड है, और वास्तव में बात तो सत्य है। अच्छा, आप कोई ऐसा संसार में कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी जो है कोई सामान है कि बस बस ऐसे कोई पैसा लगाए या कोई कुछ बोले और वो तुरंत व्यक्ति आ जाए या मिल जाए, ऐसा है क्या? कोई फैक्ट्री है क्या? कोई फैक्ट्री नहीं। यहां तक कि माता पिता को भी नहीं पता होता कि उसकी संतान कैसी होगी। आप तो सब मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, आपसे ज्यादा जो है तप, पुरुषार्थ और त्याग कौन कर सकता है? माँ के गर्भ में जब 9 महीने संतान रहती है, तो माँ को भी नहीं पता होता कि अब मेरे कोख में पल रही संतान की नाक बन गई, आंख बन गई। पता होता है क्या? पता होता है? नहीं होता। तो कौन बना रहा है? परमात्मा की कृपा है। तो ये कौन कर रहा है? परमात्मा की कृपा है। अगर योग करने वाला व्यक्ति इस ज्ञान को, इस विज्ञान को समझ लेगा, तो परमात्मा के प्रति उसकी कृतज्ञता बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है। तो योग न करने से क्या होगा? शारीरिक पीड़ा होगी। क्या होगी? शरीर से कोई रोगी होना चाहता है क्या? एंट से लेकर के एलिफेंट तक, छोटी चींटी से लेकर के बड़ा हाथी तक, चींटी, हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी जीव जंतु कभी भी दुख नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता है कि वो मेरा जो है शरीर पीड़ित हो, शरीर जो है कष्ट में हो, कोई नहीं चाहता। चींटी को भी पता है कि इधर आग है तो इधर नहीं जाएगी, पानी इधर है तो नहीं जाएगी, वो बचती है। तो विचार अच्छा हो, इसके लिए अपने मानसिक रोगों से बचना पड़ेगा।
मानसिक रोग ना हो उसके लिए योग पथ पर चलना पड़ेगा। शारीरिक रोग ना हो, कितने लाखों करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं, लेकिन इतनी जो है बीमारी बढ़ जाती है कि कोई इलाज ही नहीं उसका। और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जो पूरी दुनिया के एक ऐसे सन्यासी हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि सारे रोगों का इलाज हो सकता है तो योग, आयुर्वेद और ऋषि परंपरा से हो सकता है। उसके हम अनुयायी, उस पथ के हम अनुयायी, गुरु के मार्गदर्शन पर हम चलने वाले हैं। इसलिए पारिवारिक क्लेश ना हो, कष्ट ना हो, तो इससे हमको बचना है। सामाजिक दुख क्लेश की उत्पत्ति ना हो, क्योंकि घर एक व्यक्ति से परिवार, और परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से फिर विश्व का निर्माण होता है। और जब पहली ही सीढ़ी गड़बड़ हो गई तो कैसे होगी? तो एक ये बहुत बड़ी बात है, समाज को, घर परिवार को एक इकाई से समाज बनता है। प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त ऊर्जा का ह्रास, यदि योग पथ पर नहीं चलेंगे तो जो भी सामर्थ्य हमको प्रकृति ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, गुरु ने दिया है, माता पिता ने दिया है, उसका हम कभी भी सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। उस ज्ञान का, उस विज्ञान का, उस सामर्थ्य का कभी हम सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, और वो धीरे धीरे ऊर्जा क्षीण होती चली जाएगी। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो तो पता चलता ही है। तो ये बहुत हमारे लिए कष्टकारी होता है। विषयों में फंसकर पशुवत जीवन जीना, जो योग के पथ पर नहीं चलेंगे तो उनके जीवन में पशुता आ जाती है, उनके जीवन में धर्म का लोप हो जाता है, स्वकर्म का लोप हो जाता है, स्वधर्म का, स्वकर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं, और जो वास्तव में धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो बात की जाती है उससे वो वंचित हो जाएंगे। न संसार का सुख मिलेगा और न उस जो पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति होगी। पशु जैसा जीवन केवल भोग, और भोग है तो रोग है, उससे कोई बचा नहीं सकता। असत्य और विषयों में फंसकर मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटकना, अपने जीवन को जो किस दिशा में ले जाना है, दिशा और दशा दोनों खराब हो जाती है। फिर लोग दोष देते रहते हैं कि शनि की दशा लग गई, राहु की दशा लग गई और दुर्दशा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि योग पथ पर नहीं चला। असत्य, असंतोष, अधर्म, अन्याय के मार्ग में व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है। अज्ञानता, अकर्मण्यता, अश्रद्धा युक्त जीवन हो जाता है उसका। वो कभी इससे उर्ण नहीं हो पाता, अपने आप को उबार नहीं पाता। गुरु और माता पिता के प्रति जो कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, उससे भी वह वंचित रह जाता है। स्वार्थपूर्ण, संकीर्ण, अशांत जीवन। स्वार्थ, देखो अगर माता पिता, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये संपूर्ण जो देव, अब अग्नि भी देवता कहलाते हैं, वायु भी देवता है, संपूर्ण ये जितना भी जड़ और चेतन का जो समूह है हमारे कल्याण के लिए है, ये सब देते हैं। सदा क्या करते हैं? देते हैं। देवत्व से युक्त इनका सब अस्तित्व है। लेकिन जो व्यक्ति योग के पथ पर नहीं चलेगा, वो स्वार्थ, वो तो समझेगा सब मेरे लिए और कुछ देना नहीं चाहेगा, तो देवत्व से युक्त नहीं होगा। वो उसका जीवन जो है देवता से युक्त नहीं, लेवता बन जाता है। वो तो लेवता बनना है कि देवता बनना है? देवता बनना है तो योग के पथ पर चलना पड़ेगा। गुरु भगवान की विशेष कृपा का अभाव हो जाएगा। ऐसे तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा ने जो दिया है, ऑक्सीजन का कोई टैक्स लेता है क्या आपसे? पानी का, सूर्य इतनी ऊर्जा देता है, अक्षय ऊर्जा का भंडार है, कभी कोई टैक्स लिया जाता है क्या? ये उस ईश्वर प्रदत्त ये सामान्य सुविधाएं हैं, सामान्य कृपा सबके ऊपर है, कोई भी हो, जो भी जीव है सबके लिए है। लेकिन विशेष कृपा का वो पात्र नहीं बनेगा जब तक योग के पथ पर नहीं चलेगा। योग के पथ पर चलने से व्यक्ति परमात्मा की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। तो योग सेवा करने का सुपरिणाम क्या? वो तो दुष्परिणाम बताया। सुपरिणाम क्या है? देखो सुनने में कितना अच्छा लगता है सुपरिणाम, दुष्परिणाम।
सुपरिणाम का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक रोगों व समस्याओं से मुक्ति, संपूर्ण व्याधियों से मुक्ति। ये योग की सेवा। जब आप देखो, जब किसी को योग कराने जाते हैं तो उसको लाभ मिले ना मिले, सबसे पहले तो हम ही को मिलता है ना। बोलिए, मिलता है कि नहीं मिलता? परम पूज्य गुरुदेव जी कभी कभी बोलते हैं, देखो मैं तो अपना पूरा कार्य करता हूं, यद्यपि साथ साथ करो। और हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि जो कहते कम है, करते ज्यादा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि योग सेवा से दूसरों को बाद में सबसे पहले तो अपना ही रूपांतरण होता है, अपने ही रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो। घर की कलह दूर हो जाती है। जिस घर में योगी होंगे वहां कलह नहीं होगी, और जहां पर भोगी है सुबह से ही महाभारत शुरू, सुबह से ही दो चार। अब गुस्सा आएगा, अच्छा किसी के घर में तो आप देखो कि बर्तन जब बहुत ज्यादा खटपट होने लगे तो समझो कुछ मामला गड़बड़, तो गुस्सा कहां उतारेंगे? तो ये जो घर, परिवार और समाज, उन घर के बच्चों का संस्कार बहुत ही उत्तम होता है जिनके माता पिता वास्तव में धार्मिक विद्वान होते हैं। महर्षि दयानंद भी कहते हैं, और इस पर विशेष प्रबलता से इस बात को कहते हैं कि मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। जिन संतानों के माता पिता, गुरु, आचार्य धार्मिक विद्वान है, योगी है, योगी आत्मा है, उनसे बढ़कर के कोई अच्छी संतान हो नहीं सकती। उससे बढ़कर के उस सौभाग्यशाली कोई संतान ही नहीं है। तो हमको ऐसा गुरु, ऐसे जो है गुरु के रूप में माता पिता, और जो ये इतना बड़ा डिवाइन परिवार मिला है, फैमिली मिली है, इसलिए अपने सौभाग्य के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करिए अपना, इतना विराट। तो ये योग की ही सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। यदि योग से आप ना जुड़ते तो यहां आते क्या? बोलिए ना। तो ये इसे जो है सामर्थ्य प्राप्त होगा आपको, सेवा और साधना का सामर्थ्य प्राप्त करना। सेवा भी वही कर पाएगा, सामर्थ्य वही अर्जित कर पाएगा जो योग के पथ पर चलेगा। लोग बोलते योग से क्या होगा? योग से क्या होता है? पतंजलि योग पीठ को देख लीजिए, संस्थान संगठन को देख लीजिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, गुरुदेव जी महाराज को देख लिए, आचार्य जी महाराज को देख लिए। योग से क्या नहीं होता वो पतंजलि योग पीठ को आप पूरा देखें, सब कुछ मिलता है, सब कुछ का सामर्थ्य मिल जाता है। और साधन और साधना के द्वारा समाधि की प्राप्ति। ये शरीर क्या है? साधन है। ये संसार क्या है? साधन है। और ये क्यों मिला है? साधना के लिए मिला। किस लिए मिला है? साधना के लिए मिला है। तो साधन हमारा अच्छा हो और साधना के लिए हम सदा प्रवृत्त रहें तो समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि एवं समाधानम, समाधि से ही समाधान है, नहीं तो आधि और व्याधि से कोई बच नहीं सकता। व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं, समाधान तथा वरदान बनना। जो योग के पथ पर चलते हैं उसका सुपरिणाम क्या है कि व्यक्ति आत्म कल्याण भी करता है और समष्टि का भी कल्याण करता है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने जीवन को भी और इस संसार को भी अच्छा बनाता है। अगली बात, देवत्व और ऋषित्व की प्राप्ति, देवत्व से युक्त हो जाता है। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो। देवत्व का भाव सदा जागृत हो, देवत्व का भाव आएगा तो संपूर्ण दुर्भावना चली जाएगी, असुरत्व चला जाएगा और ऋषित्व आ जाएगा। हम सब ऋषियों की संतानें हैं। और योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति की प्राप्ति, गुरु का प्रिय आचरण करना। जब हम वेदोपदेश, गुरु के उपदेश, आदेश, संदेश को आत्मसात करते हैं तो उनके हम प्रतिरूप बन जाते हैं, उनके हम यंत्र बन जाते हैं। और उस जो दुष्परिणाम में बताया था कि उसकी कृपा, विशेष कृपा नहीं मिलती, लेकिन योग के पथ पर चलने से हमको गुरु की, भगवान की विशेष कृपा मिल जाती है। मिलती कि नहीं मिलती?
आप हमारे सब वरिष्ठ माताएं बहनें बैठी हैं, आज इनके प्रांत में, इनके जिले में इनको लोग योग गुरु कह देते हैं। कभी कभी स्वामी जी के नाम से ही पुकारने लगते, करते कि नहीं करते? ये गुरु की विशेष कृपा है, ये गुरु का विशेष वरदान है। नहीं तो लोग, आज की ऐसी स्थिति है, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे महानगरों में पड़ोसी को नहीं जानते लोग, 20-30 वर्ष हो जाते हैं, कोई नहीं, नमस्ते तक नहीं करता। और पता लगा कि कभी घटना घट गई, वो जो है रात में सोया, पता लगा 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद पता चलता, जब वो दुर्गंध आती, अरे कोई गड़बड़ हुई क्या? बोलो, ये आज का समय है। लेकिन जो योग, अच्छा आप एक दिन योग कक्षा में ना जाए, देखो 10 लोग आएंगे कि नहीं आपके पास? आते कि नहीं आते? 20 फोन आएंगे, आज क्यों नहीं आए? तो योग की ही कृपा है, गुरु की कृपा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव, वसुधैव कुटुंब अयम निजः परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये सब कुछ उसी का दिया है। ये जो कुछ भी है परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए सब में वही समाया, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो योग सेवा से गुरु भगवान की शरणागति की प्राप्ति हो जाती है और संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों की समाप्ति हो जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव होता है और ये संपूर्ण समष्टि, संपूर्ण जो ये वसुंधरा है, ये धरती माता, ये संपूर्ण जो प्रकृति है, उसके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव हमारे जीवन में आता है। मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध एवं अतीन्द्रिय शक्तियों का अर्जन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जो कहते हैं कि आप यदि सच्चे मन से योग करते और कराते हैं, तो वो चीज भी आपको आपके अनुभव में आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। आपके जीवन में एक ऐसी घटना, ऐसा जो भाव आएगा कि आपको कभी लगे अरे तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। आप घर परिवार में भी, संसार में भी आपकी उन्नति का एक ये भी कारण है कि हम जब सच्ची निष्ठा से, भक्ति के साथ, निष्काम सेवा के साथ इस कर्म को करते हैं, तो अपने आप वो शक्तियां आने लगती हैं, एक ऊर्जा का संचार होता है, एक आभा मंडल अपने आप तैयार, एक ओरा तैयार हो जाता है जो हमको संसार के, घर परिवार के और जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन या ये कहें कि जो दुष्प्रभाव हैं, उनसे हमारा वो जो है एक रक्षा कवच बन जाता है, जिससे हर प्रकार से हम उससे बच पाते हैं। कर्तव्य के बोध के साथ निष्काम कर्म, हमारा कर्तव्य क्या है? गुरु के प्रति, संगठन के प्रति, संस्थान के प्रति, मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संपूर्ण कर्तव्यों का स्वयं बोध हो जाता है। किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वबोध कर्तव्य का अपने जब स्वबोध होता है, फिर उसमें निष्काम कर्म, नो ईगो, नो इग्नोरेंस, अनकंडीशनल सरेंडर, कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहना और सब कुछ करना, ये निष्काम भाव से कर्म करना। और वो परमात्मा, वो परम पिता परमेश्वर, जगत जननी जगदम्बा के हम कृपा पात्र बन जाते हैं और वो सदा हमको ऊपर ही उठाते रहते हैं, कभी हमको पतित नहीं होने देते। इसलिए योग की सेवा जो आप घर घर, नगर नगर, डगर डगर, आप सब माताएं बहनें बहुत निष्ठा के साथ इसको करती हैं, तो सदैव इसको आगे बढ़ाते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और अपने वाणी को, अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं, यहीं पर पूर्णता करता हूं।